देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने ना एक थ्योरी क्लास का मैंने वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल का सबको नाम याद होगा, फिजिक्स लोग PHYLOOP करके हैं। या फिर आप दिनेश 1995 यादव से भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेना। थोड़ा सा रिकैप मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भाई भाविका, भूमिका, दिशा, देवांशी, इतना लेट कैसे चल रहे हो तुम लोग? अब तक क्लास में एंट्री नहीं ली है तुम लोगों ने। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो दो प्रकार के मोशन मैंने बताए हैं। एक तो है अप टू द इंक्लाइन प्लेन। अप टू द इंक्लाइन प्लेन उसमें फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल होता है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा होता है। तो जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है ना, जो इंक्लाइन प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और जो पार्टिकल हमारा प्रोजेक्टाइल करता है तो उसको यू वेलोसिटी से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल से उसका वेलोसिटी लेते हैं थीटा। तो याद रखना जितने भी हमने नोटेशंस यूज किए हैं वहां जो थीटा है ना, वो हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा दिस विल बिकम्स थीटा माइनस अल्फा। इसको हमने एक्स एक्सिस माना है इंक्लाइन प्लेन को। और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस मान लिया है। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले आए थे हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, इसका फॉर्मूला आया था 2u साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा अपॉन जी कोस एल्फा, ठीक है। और जो या इसको हमने ऐसे भी बोला था 2 ऑफ u y अपॉन a y। ये वही है v बराबर u प्लस ए टी करके। दूसरा है वाई मैक्स, कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो मैंने डार्क जो लाइन से बनाया डिस्टेंस, ये वाई मैक्स होगा। और इसका जो फॉर्मूला आया था दैट विल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2g कोस एल्फा। ये इसका फॉर्मूला था। और रेंज का जो फॉर्मूला था इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, जो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको जो हम रेंज बोलते हैं आर, दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर एल्फा। और ब्रैकेट में था साइन ऑफ 2 थीटा माइनस एल्फा और माइनस ऑफ साइन एल्फा। तो दीज वर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अप टू द इंक्लाइन प्लेन के लिए। अगर डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन हो तो यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड में, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई मैक्सिमम में, तो वहां पे हम प्लस लगा देंगे। जैसे एक तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। एक यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ थीटा प्लस अल्फा। एक ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो बात थी थ्योरी की। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आज शायद लिंक डाल भी दूंगा उसका, तो आप वहां से देख लेना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, ये रहा। इसे अटेम्प्ट कीजिए एक बार। बस ये याद रखना, ये पार्टिकल जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना इंक्लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो ये जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तो ये एंगल 90 है। क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन ये इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना है। बताओ भाई, मैं तब तक मीटिंग कंट्रोल देख लेता हूँ कौन कौन ऐड हुआ है। देखो भाई, इसमें हो क्या रहा है। पार्टिकल को जब हमने प्रोजेक्ट किया है, पी और क्यू दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया है और दोनों एक साथ यहाँ इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इस पॉइंट को मैं आर नाम दे देता हूँ। तो आर पॉइंट पे आके दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो देखो पी पॉइंट के लिए क्या हो रहा है। अगर मैं इंक्लाइन द प्लेन देखूं तो वही, इसको अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं जिस डायरेक्शन में पी को प्रोजेक्ट किया गया है, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन को मैं एक्स एक्सिस ले लूं, तो बताओ मेरे को जो पॉइंट पी है उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। एस वाई तो जीरो है ना उसका, क्योंकि वो ऊपर गया। कहाँ तक ऊपर गया था? वो मैक्सिमम हाइट तक ऊपर गया होगा और फिर वो नीचे आया है, ठीक है ना। ये उसका मैक्सिमम हाइट रहा होगा, वाई मैक्स रहा होगा। तो वो यहाँ से ओ पॉइंट पे गया, इसको मैं एस नाम दे देता हूँ। एस से हो गया और ओ से आर गया, फिर वापस नीचे आ गया।
तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फॉर्मूला लगा दो, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई तो जीरो है, यू वाई वही तो हमें निकालना है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी यू वाई ले लेते हैं। टाइम कितना है भाई, आके जब वो मीट कर रहा है तो टाइम उसका 4 सेकंड है, प्लस हाफ ऑफ ए वाई। अब देखो ए वाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जी है ना वो डाउनवर्ड है, इस लेफ्ट वाले डायग्राम में बना के बता दे रहा हूँ, जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है जी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा, और थीटा यहाँ इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है, ठीक है ना। तो जो इस पे एक्सेलेरेशन लग रहा होगा वो जी, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, जी कोस थीटा नहीं आएगा यहाँ, जी साइन थीटा आएगा इधर, इधर तो आएगा जी साइन थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा भाई जी कोस थीटा, ठीक है। तो जो वाई डायरेक्शन है ना उसमें जो एक्सेलेरेशन लग रहा है वो जी कोस थीटा लग रहा है, और वो भी माइनस का लग रहा है, तो माइनस ऑफ जी कोस थीटा लिखा जाएगा, और टी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप यू वाई सोल्व कर सकते हो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। यू वाई जी की जगह 10 रखेंगे, और कोस थीटा की जगह, जी की जगह 10 लेंगे, और कोस थीटा की जगह कोस 60 लेंगे, कोस 60 होता है 1/2। तो फाइंड आउट करो यहाँ से यू वाई निकल के कितना आ रहा है। आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 9 है, वैसे एलन की शीट है ये, जेई वालों की। इन द गिवन फिगर टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच क्यू इज टी, भाई डाउन द इंक्लाइन प्लेन मोशन हो रहा है, और क्यू तक पहुंचने में पार्टिकल टी टाइम लगा रहा है, तो पी क्यू बताना है, पी क्यू यानी कि रेंज बताना है कितना होगा हमें पार्टिकल का, और ऑप्शंस देख लेना, टी वी और थीटा के टर्म्स में दिए हुए हैं। ट्राई करो, 2-3 मिनट का समय है तुम्हारे पास, फिर मैं बताता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझेंगे, जो एक्चुअल में हम थीटा लेते हैं ना, वो यहाँ पे वो अल्फा है, मतलब जो हम अल्फा लेते हैं यहाँ पे वो थीटा दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और एक आर का फॉर्मूला। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कोस अल्फा। तो जो इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल लेते हैं हम वो होता है हमारा अल्फा, जो कि यहाँ पे थीटा है, और जो पार्टिकल है ना वो 90 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा। भाई ये वाला एंगल अल्फा है तो इसमें भी अल्फा ही होने वाला है, तो यहाँ पे भी अल्फा बराबर थीटा होगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, जो कि डेरिवेशन में हमारा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2u sin ऑफ, तो थीटा की जगह आएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये तो 90 माइनस थीटा, और अल्फा की जगह आएगा थीटा, और अपॉन नीचे भी क्या चल रहा है, जी कोस अल्फा, अल्फा की जगह थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा 2u अपॉन, देखो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन 91 होता है, तो 2u अपॉन जी कोस थीटा हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं रेंज का फॉर्मूला देखना चाहूँ, तो रेंज का फॉर्मूला होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस एल, माइनस नहीं प्लस होता है सॉरी, 2 थीटा प्लस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, ऐसे होता है भाई। प्रिया बहुत लेट आ रही है, क्या बात है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर। अब देखो अल्फा जो है ना इस क्वेश्चन में वो थीटा दिया हुआ है, तो ये एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ 2, और जो थीटा है वो हमारा 90 माइनस थीटा है, और अल्फा की जगह फिर से थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सब है ना, ये कट पिटा के 180 और -2 थीटा प्लस थीटा, तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा यहाँ पे। तो साइन 180 माइनस थीटा ऑलरेडी साइन थीटा ही होता है, और प्लस साइन थीटा यहाँ पे चल ही रहा है,
तो भाई जो रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का जो एक्सप्रेशन आया है, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा और प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा हो जाएगा। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी और आर का कंपैरिजन करना है और सीधा आंसर तक पहुंचना है। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। तो आर के फॉर्मूले में ना उठा के रख देते हैं। आर बराबर ये जो है ना, यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, टू यू जी कोस थीटा का। तो जो u अपॉन जी कोस थीटा है उसकी जगह t/2 रख देते हैं। तो उसकी जगह हमने t/2 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 से। u अपॉन जी कोस थीटा है, तो एक तो कोस थीटा बचेगा नीचे और एक ऊपर u बचेगा। तो u और नीचे बचेगा कोस थीटा, और इनटू इनटू टू साइन थीटा ऊपर चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा। तो टू से टू भी कट गया, साइन अपॉन कोस टेन हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया tu tan थीटा। तो क्वेश्चन में u की जगह v लिया हुआ है, तो tv tan थीटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा भाई, u की जगह v ले लेंगे और कुछ नहीं बस, तो tv tan थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए अच्छे से, ताकि हम उसको अप्लाई कर पाए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई जो इंक्लाइन प्लेन ना, उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, उसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग वेलोसिटी हम यू वाई मान लेते हैं। ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 2 सेकंड, और मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 5 मीटर। तो अभी देखा था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या देखा था, टू यू वाई अपॉन ए वाई, एक तो ये था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना भाई, 2 सेकंड है। तो ये हो जाएगा टू बराबर टू यू वाई अपॉन ए वाई। और दूसरा था किसका फॉर्मूला, वाई मैक्स का। तो वाई मैक्स का फॉर्मूला था यू वाई स्क्वायर, भाई यू स्क्वायर था ना, अपॉन टू ए वाई। ये वही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 as। तो वाई मैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 दिया है, तो 5 बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 ay। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 इज डिवाइडेड बाई 1। तो क्या होगा, 5/2 बराबर, भाई ए वाई से ए वाई कट जाएगा, और यू वाई तो बचेगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ से यू वाई आ जाएगा 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, रिजल्टेंट कितना होगा। तो एंगल दोनों के बीच में 90 है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 10√2। ये बार बार कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा 10√2। एक्स में भी 10 है और वाई में 10 है, तो नेट हो जाएगा 10√2। आई होप समझ आया होगा। सिंपल फोर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालाइज करना है सिचुएशन को, सोल्व करना है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं जो, तो देखो मान लो उसकी शुरू में वेलोसिटी u है, और हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है u sin थीटा। अगर मैं u वेक्टर लिखना चाहूं स्टार्टिंग में, क्या लिखा जाएगा, दिस विल बिकम्स u cos थीटा आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा भाई, u sin थीटा जे कैप। और एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि एट एच मैक्सिमम,
तो देखो एच मैक्सिमम पे जाके क्या होगा, पार्टिकल के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो मैंने कल भी बताया था यू कोस थीटा ही रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी होने वाला है, वेलोसिटी होने वाली है, दैट विल बिकम्स अगेन यू कोस थीटा आई कैप और प्लस जीरो जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, तो v माइनस यू का मैग्नीट्यूड। अंजलि काफी लेट आ रही है। तो देखो v में से u माइनस करो तो कोस थीटा वाले से कोस थीटा कट ही जाएगा, तो ये बचेगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये u साइन थीटा ही हो जाएगा। चार लोगों के कमेंट आए हैं भाई। सर सी सी ऑप्शन सी डी, तीनों ऑप्शन डी बता रही है, तीनों ऑप्शन डी क्यों बता रहे हो आप? ऑप्शन सी आएगा। चेक करो एक बार ठीक से। अंजलि लेट आए हो तुम, क्या बात है? 5-7 मिनट। सर तो ऑप्शन सी कनेक्ट है नहीं ना? हो रहा था। क्या हुआ? कनेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब हो गया कनेक्ट। यस सर। गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। मतलब हमारा तो 2 है, इसमें नंबरिंग 6 है। ट्राई करो एक बार इसको, सोल्व करते हैं फिर। हाँ भाई, आंसर आया किसी का क्लास में? 20 मीटर हाइट से पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। और जो एक्सलेशन है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इधर लग रहा है भाई। कितने मीटर का? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे की ओर एक्सलेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में भी एक्सलेशन है और वर्टिकल में भी एक्सलेशन है। तो जो पार्टिकल है ना वो हमारा कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सलेशन आ गया और तब आके यहाँ गिरेगा। तो देखो, वर्टिकल का टाइम और हॉरिजॉन्टल का टाइम तो बराबर ही आएगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई देखो, यू वाई तो हमारा जीरो है ना भाई। यू वाई जीरो क्या, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, उसको हम केवल ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। तो एस वाई तो 20 है, यू वाई जीरो है, प्लस हाफ ऑफ ए वाई 10। इसको ए वाई को माइनस लोगे तो एस वाई को माइनस लेना पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और टी स्क्वायर यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो टी की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने टी निकाल लिया, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन का टी होगा वही एक्स डायरेक्शन का टी होगा। तो एस एक्स हो जाएगा यू एक्स टी इंटू हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो यू एक्स भी जीरो है, ना तो हमने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, ना उसको हमने हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में केवल फोर्स लगाया, फोर्स लगाया यानी कि एक्सेलेरेशन है। तो उसका रेंज हो जाएगा हाफ ऑफ ए एक्स, कितना है भाई 6 है, और टी स्क्वायर यानी कि टाइम तो उतना ही लगेगा 2 का स्क्वायर। तो 4 तिया 12 मीटर आएगा भाई, जो रेंज है ना उसका। अगर ड्रॉप करते तो सीधा नीचे आता, लेकिन हमने फोर्स लगा दिया इधर, तो इसलिए रेंज आ गया इसका, 12 मीटर आएगा। 3 लोगों ने आंसर दिया है। ऑप्शन सी बता रहे हैं माही, अंजलि। हाँ भाई, ऑप्शन सी सही है। पिछले क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी था। कीर्ति, माही और अंजलि तीनों का आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए एक बार। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और वाई पॉसिबल पाथ बताना है। पाथ मतलब हमें एक्स और वाई में रिलेशन देखना है, कौन सा आना है, लीनियर आ रहा है, सर्कल आ रहा है, या पैराबोला आ रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, उसका फॉर्म होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा कुछ होता है। सर्कल होता है, उसमें इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस है, या तो इस फॉर्म में होता है, या फिर सेंटर अगर सर्कल का ए कोमा बी है तो इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर।
तो ये दोनों इक्वेशन सर्कल की। पैराबोला, पैराबोला होता है भाई वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ हो सकता है, या एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस बी, ऐसा कुछ हो सकता है। ये बी और ए है, ये कांस्टेंट होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 2t, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा y/2। तो t को एलिमिनेट करना था बस, तो t की जगह y/2 रखना है, तो इक्वेशन 1 में रख दो। x बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर, यानी कि y/2 का स्क्वायर, और प्लस 2t, t की जगह फिर से y/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर आ गया y² 4 + y। तो ये हमारा y में क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तो पैराबोला बनता है। तो देखो इधर भी y में क्वाड्रेटिक करके कुछ लिखा हुआ है। ये b की जगह आप चाहो तो y लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ay प्लस x लिख सकते हो। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन आएगी। हाँ, इसमें भी ऑप्शन सी आ रहा है, सबका ऑप्शन सी है क्या, सारे क्वेश्चन का ये आंसर? पैराबोला ऑप्शन सी सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। एक्स बराबर करके दिया है और वाई बराबर करके दिया। द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस बताना है भाई, कितना होगा। करो, कैसे करोगे इसको। डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है v वेक्टर का मोड इंटू डी टी, और लिमिट आएगी t की, t बराबर 0 से t, मतलब 0 से 4 ले लेना जो भी। हाँ भाई, x और y में रिलेशन दिया हुआ है t की टर्म्स में। तो देखो वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो x का डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिल जाएगा हमें। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 6 24, और साइन 60 का हो जाएगा कोस 60। ऐसे हम y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लें, तो ये हो जाएगा 4, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 6 sin 60। तो ये भी हो जाएगा 24 sin 60। तो देखो वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन दोनों में आ गई है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी वेक्टर लिखा जा सकता है 24 cos 60 i कैप प्लस 24 sin 60 j कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भाई 24 कॉमन ले लो, तो cos² 60 और प्लस sin² 60, और इसका अंडर रूट लिया जाता है। 24 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 24 अंडर रूट में नहीं आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 24 आ गया। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 24 24 dt, और लिमिट 0 से 4। तो 24t, लिमिट 0 से 4, तो 24 × 4 - 0, 96 मीटर आ रहा है भाई। ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन आ रहा है, माही का आंसर आया है। 96 मीटर इज द राइट आंसर। वेलोसिटी निकालना था डिफरेंशिएशन करके, और वेलोसिटी का फिर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर वेक्टर दिया है तो डिस्टेंस बताना है 10 सेकेंड में। पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो वही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा v वेक्टर का मोड dt। तो आर वेक्टर दिया है, तो इससे बताओ v वेक्टर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो हो जाएगा 60 i कैप
प्लस 8t j कैप, और 7k का तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम v वेक्टर का मोड निकाल लेंगे। ठीक है, 6t का स्क्वायर 8t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10t आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10t dt, और t की लिमिट 0 से 10। देखो कितना आंसर आ रहा है। इसका भी ऑप्शन सी। क्या बात है, सारे क्वेश्चन का ही ऑप्शन सी आ रहा है। 500 मीटर आंसर आ जाएगा भाई। अंजलि और माई ने आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए भाई। 3 से 4 मिनट दे रहा हूं तुम्हें मैं। ट्राई। ऑप्शन ए। नहीं, ये तो पहले वाले का है। हम्म देखो भाई क्या हो रहा है इसमें। वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक बात बताओ, वेलोसिटी जो है ना, वो एक्स डायरेक्शन में कितनी है? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन कितना एक्स डायरेक्शन में भाई? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ एस एक्स क्या होगा? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है ux × t प्लस हाफ ऑफ ax × t स्क्वायर। तो ये जो vx है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ux कितना हो जाएगा? 3t प्लस हाफ ऑफ ax की वैल्यू -1 है, और टी स्क्वायर एज इट इज। तो जो एस एक्स का जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, वो 3t - t² / 2 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैक्सिमम करना है, तो कितने टाइम पर होगा? तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ds(x/dt) कितना आएगा भाई? 3t का डिफरेंशिएशन 3, और t² का 2t, तो 2t से 2t कट जाएगा। और डिफरेंशिएशन करके उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो 3 - t 0 आ गया। तो t बराबर 3 पर जो एस एक्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। तो उस टाइम पर हमें क्या बताना है? उस टाइम पर हमें एस वाई बताना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे u/t प्लस हाफ ऑफ ay × t स्क्वायर। यू वाई कितना है भाई? 4 है। टी हमें 3 लेना है, प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है? -0.05, तो -1/2, और t² की जगह कितना लेना है? 3 का स्क्वायर 9। तो 12 - 9/4। देखो क्या आंसर आ रहा है। तो जिसको भाई समझ नहीं आया ना, वो अनम्यूट करके मेरे से डाउट पूछ सकता है, या कमेंट में लिख सकते हो समझ में नहीं आया। ऑप्शन डी आ रहा है भाई, 39/4 मीटर। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो वैसे ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट थी। व्हेन द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, तो उस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट बताना है, एस वाई बताना था, जहाँ पे एस एक्स मैक्सिमम हो। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, एस वाई मैक्सिमम हो तो वहां पे एस एक्स बताओ, तो आंसर अलग हो जाएगा फिर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट दिस मोमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, पहले बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ बताना है, तो d/dt v वेक्टर बताना है। इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है a वेक्टर.v वेक्टर/v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले एक बार इसको उससे कर लो, क्या नाम, सोल्व कर लो, फिर इसकी पे चर्चा कर लेंगे। टीना कह रही सर इसको v² - u² = 2as से कर सकते हैं क्या? देखो उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे हिसाब से। 2as से कैसे करोगे?
भाई वैन, देखो यहाँ पे पूछा है वैन। वैन मतलब वो टाइम आपको पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा। टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। और जो हमारी इक्वेशंस होती हैं ऐसे तो एस वाई न्यूटन के टर्म्स में, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी पता है ना, हमें वी नहीं पता, हमें यू तो पता, हमें वी पता है, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं ला सकते। तो टाइम वाले से ही करना पड़ेगा। ये वाला करो, आंसर निकालो कितना आया। ए वेक्टर बता देता हूं मैं। ए वेक्टर कितना है, 2 i कैप और प्लस 1 j कैप। और वी वेक्टर कितना है भाई, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। अरे अब तो आंसर निकाल दो। ए डॉट वी करना है और वी का मैग्नीट्यूड लेना है। ए डॉट वी कितना आएगा, 6 + 4 अपॉन वी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5। 10/5। 2 आ रहा है भाई। एक बार समझ लो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता क्या है। देखो हमारे पास एक सिचुएशन तो हमें ऑलरेडी पता है, दो सिचुएशन, अगर वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलेरेशन भी इधर हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैं इसका अपोजिट ले लूं, वेलोसिटी इधर ले लूं और एक्सेलेरेशन को इसके अपोजिट ले लें, उल्टी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये दो सिचुएशन तो हमें पता है। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेरेशन ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना अपोजिट है, बल्कि उससे कुछ एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, उसी प्लेन में है, अब क्या होगा। अब देखो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वेलोसिटी के अलोंग होगा जिसको हम बोलेंगे ए कोस थीटा, और एक होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जिसको हम क्या बोलेंगे, ए साइन थीटा। तो जो वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट होता है ना, ए कोस थीटा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलेरेशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो पार्टिकल की स्पीड यानी कि वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो रेडियल एक्सेलेरेशन होता है ए साइन थीटा, वो पार्टिकल को कर्व में घुमाता है, चलाता है, वो उसको मतलब मोड़ता है, घुमाव देता है उसको। तो सर्कुलर मोशन में भी ऐसा ही हो रहा होता है, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें ए cos थीटा बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेलेरेशन बढ़ाना है, जल्दी जल्दी घुमाना है, तो ए साइन थीटा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो स्पीड बढ़ाने के लिए जो एक्सेलेरेशन है वो ए cos थीटा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो ए cos थीटा ही होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। और ए cos थीटा निकालेंगे कैसे, हमें यहाँ पता है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है ए वी cos थीटा। वी को इधर ले जाओ, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन वी, तो ये बराबर हो जाएगा ए cos थीटा। ये वी एक्चुअल में वी का मैग्नीट्यूड ही है, नीचे जो लिखा हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा, ये थोड़ा नए प्रकार का सवाल था। तो इस प्रकार से भी हमें 2D मोशन में इन सवालों से डील करनी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास। हाँ, प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको एक बार। भाई आज तो कोई इश्यू नहीं आ रहा ना माही, क्लास के अंदर। कभी कभी बीच में ना इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो उससे फिर ये कर्सर अटकने लगता है, आवाज भी थोड़ी डिस्टॉर्ट होने लगती है। ओके, ये क्वेश्चन बना भाई आप लोगों से। भूमिका कल कहाँ थी तू? हम्म, भूमिका और टीना, क्लास क्यों नहीं ली कल तुम लोगों ने? भाई 11th का रिवाइज करा रहे हैं तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। आज तो सबसे पहले ज्वाइन किया टीना ने और भूमिका ने, पता नहीं क्यों क्या हुआ।
कल तो आई नहीं और आज इतनी जल्दी ज्वाइन कर लिया, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। भाई इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो है वी ए, सॉरी, पार्टिकल ए की वेलोसिटी जो है। सर ये हार्ड लग रहा है। अरे हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, देखो अभी सिंपल है। हार्ड तो आगे आएंगे अभी। भाई इतने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। ये 60 है, 60, इसको थीटा ही ले लेते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एक बार, कुछ भी नहीं है। तो अगर ए पार्टिकल को मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वी ए स्पीड से, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होगी वी ए कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड होगी वी ए साइन थीटा। देखो लैंग्वेज थोड़ी लेंथी लग सकती, कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट ए सेकंड पार्टिकल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द मैक्सिमम हाइट ऑफ पैराबोलिक पाथ ऑफ ए। तो देखो ए का जो पैराबोलिक पाथ है उसका मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगा, तो उस मैक्सिमम हाइट के जस्ट नीचे से, यहां से एक पार्टिकल बी है जिसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, वी बी वेलोसिटी से। तो पार्टिकल ए को यहाँ ओरिजिन से फेंका, और पार्टिकल बी को रेंज के आधे से ऊपर की ओर फेंका है एच मैक्स की तरफ। तो दोनों यहाँ जाके मीट करेंगे टी टाइम पे, कुछ टाइम होगा। तो देखो दोनों जब यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों की वर्टिकल हाइट भी सेम होगी, और दोनों के द्वारा लिया गया टाइम भी सेम होगा। तो वर्टिकल हाइट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों के द्वारा वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए भाई, सेम ही होनी चाहिए। बस बी वाले को जस्ट यहाँ पहुंचना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन वाई किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन वाई। बस ये सब होना चाहिए। तो ए की वेलोसिटी बताओ वाई डायरेक्शन में कितनी है, वो है वी ए साइन थीटा। और बी की वेलोसिटी बताओ वाई डायरेक्शन में, हमने वी भी ली है, क्योंकि बी को तो ऊपर ही फेंक रहे हैं, तो बी के पास एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं। तो वी ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा वी बी। तो यहाँ से वी ए अपॉन वी बी निकल आएगा 2/√3, ये है। बस दोनों की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को सेम रखना था और कुछ नहीं। सर लैंग्वेज ही तो समझ नहीं आ रही, तो लैंग्वेज ही तो समझाने के लिए क्लास चल रही है माही। अब आसान आसान क्वेश्चन करोगे तो उनका फायदा क्या, वो तो आते ही है तुम्हें ऑलरेडी। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस है हार्ड लैंग्वेज वाले, उनको इजी वे में तुम्हें बताना। सर कल फोन घर पर नहीं था, ओके। हाँ सर कल मेरे भी घर पे फोन नहीं था। क्या बात है, तुम्हारे फोन सबके कहाँ चले गए थे भाई, उठा ले गया क्या कोई? आई होप समझ में आया होगा। 11:30 होती है हमारी क्लास, और हो जाएगी, डिफॉल्ट मोड में लगी हुई है। सर ये पीडीएफ भेज देना ग्रुप में, ये पीडीएफ पता नहीं है या नहीं है। स्क्रीनशॉट जरूर भेज दूंगा, या मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख लेना। और मेरे 3 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, एक बार देख लो आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इनका, वीडियो और होने वाली है। ये 3 क्वेश्चन है, इनको आज शाम तक मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा क्लास कितने क्या बजे अपनी। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का, और एक ये वाला क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन तो ये है माही, इनको ट्राई करके देखना, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा।